कहानी की शुरुआत विल नाम की अमीर आदमी से शुरू होती है, जो अपने आलीशान घर में अपनी बीवी रमोना के साथ रहता था। विल काफी पैसे वाला था, इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को रखता था। और आज पुलिस अफसर जेम्स अपने दो साथियों के साथ सीमूका को विल के पास ले जा रहा था। सीमूका कोहा था कि जब उसके साथ बैठी मोना ने उसके कच्छे में हाथ डाला तो ना ही वो डर के मारे उसे रोक पाया और ना ही मजे ले सका। जेम्स का दूसरा साथी सीमूका मोना अपने हाथ का कमाल दिखाकर सीमूकीन रस का स्वाद लेने लगी थी। जल्दी ही ये लोग विल के पास पहुंच गए। असल में जेम्स विल के कहने पर सीमूका पास लेकर आया था, क्योंकि विल को एक नौकर की जरूरत थी और सीमूका की जेम्स के काम से खुश होकर विल उसे इनाम देना चाहता था। इसीलिए वो अपनी बीवी रमोना को अपने पास बुलाता है। रमोना जवान और बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए वो सीमूका का ध्यान खींच लेती है। विल आज काफी खुश था। उसके घर कुछ मेहमान भी आए थे। वो जेम्स को इनाम के पैसे देकर रात को पार्टी में आने को कहता है। रात होते ही विल के घर में पार्टी शुरू हो गई। सब सीमोकीन में डूब चुके थे, जिस कारण विल के दोस्त सभी के सामने अपनी अपनी लवर को दबोच लेते हैं। विल भी उन्हें देखकर रमोना को दबोच चाहता था, इसीलिए वो दोनों घर में आकर पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। पहले पहले तो विल को बहुत मजा आता है, लेकिन जब उसे जरा सी चोट लगी तो वो रमोना को बुरा भला कहने लगा। उसे गुस्से में देखकर वो पहले उससे माफी मांगती है और फिर मीठी मीठी बातें कर उसे शांत करती है। जैसे ही विल उसके रसीले तरबूजों को चूसने लगा तो उनका शोर सुनकर सीमूका पास आ गया। सीमूका अपने तरबूज छुपाने लगी, जबकि सीमूकीन शोर हो रहा था। सीमूके के आने से विल उस पर गुस्सा करने लगा। ये देखकर रमोना उसे कमरे में चलने को कहती है, ताकि कमरे में जाकर दोनों अच्छे से खुलकर धमाके कर सके। ये सुनते ही विल उसे कमरे में लाकर उसके साथ शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों बेहद गर्म हो गए और रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, क्योंकि विल रमोना की पीछे वाली अंधेरी गुफा में लगा हुआ था। रमोना की चीखें सीमूका ने सुनी, लेकिन ताती घर की नौकरानी सोफिया ने उसे बताया कि ये सब तो इनका रोज का काम है, इसीलिए तुम इस पर ध्यान मत दो, बस अपना काम अच्छे से करो ताकि पैसे कमाकर अपनी जिंदगी सुधार सको। जबकि दूसरी तरफ विल धमाकों के साथ साथ रमोना के ऊपर उल्टी कर देता है। विल तो अच्छे से खाली होकर सो गया, जबकि रमोना नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े साफ करने को कहती है। जब वो वहां से जाने लगी तो सीमूका ने रमोना को देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह सीमूका सफाई कर रहा था। रमोना और विल भी वहीं पर धूप सेक रहे थे। अब सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है और उसका बदन देखकर विल की भूख जाग जाती है। जब वो नहाने जा रहा था तो वो सोफिया को कुछ पैसे दे देता है, जिसे सोफिया समझ गई कि विल क्या चाहता है। इधर सोफिया बाथरूम में आकर चुपचाप विल से धमाके करवाने लगी और उधर रमोना अभी भी धूप सेक रही थी। कुछ देर बाद विल काम से बाहर चला गया, जिसके बाद रमोना आराम से दारू पीने लगी। इसी दौरान उसकी नजर पूल में मजे कर रहे सीमूक पर पड़ती है। रमोना जल्दी जल्दी दारू लेकर उसके पास आती है। अपनी मालकिन को देखकर सीमूका शर्माने लगा। रमोना उसे अपने पास बैठने को कहती है, जबकि सीमूका शर्मा रहा था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे शर्माता देख रमोना उसे रिलैक्स होने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगे। अगली सुबह विल घर वापस आ गया और आते ही अपनी बीवी से मिलता है। इसके बाद वो सीमूका के पास गया। विल के पूछने पर सीमूका ने मैंने अपने बाप को कभी नहीं देखा और मेरी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हुई है। सीमूका पैसे इकट्ठा करके पढ़ना चाहता था, इसीलिए विल उससे कहता है कि अगर तुमने अच्छे से ईमानदारी से काम किया तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर सीमूका विल का ये रूप पहली बार देखा था। वोटिंग करने से विल काफी थक गया था, इसीलिए सीमूका उसकी टांगे दबाने लगा। रमोना भी पास ही बैठी थी। एक बार फिर इन दोनों की नजरें मिलने लगी और दोनों फिर से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार जाती है और बाजार से विल के लिए कपड़े लाती है। उसने सीमूक और जरूरत का सामान खरीदा था, जिसे देखकर सीमूक खुश हो गया। रमोना ने बताया आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए रमोना ने ये सारा सामान उसे तोहफे में दिया था। अगली सुबह रमोना सोफिया के साथ बैठी कॉफी पी रही थी और सीमूका याद का सफाई कर रहा था। रमोना इशारों ही इशारों में उससे तोहफे के बारे में पूछती है, जिस पर सीमूका और इस आइसक्रीम के बारे में बताता है। रमोना जिस तरह से सीमूका का ख्याल रख रही थी, उससे सीमूका उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। एक दिन जब रमोना नींद से जागती है तो उसे अपने कमरे में सीमूका बैठा मिलता है। सीमूका की बातों से रमोना की गुफा में तूफान मचने लगा था, इसीलिए वो सीमूका की सवारी करने लगी। वो अभी मजे ले ही रही थी कि तभी सीमूका का चेहरा विल में बदल जाता है, जिसे देखकर रमोना की चीख निकल जाती है
और वो फिर से जागती है, क्योंकि ये सब कुछ तो उसने सपने में देखा था। अब जैसे ही वो नीचे आती है तो देखती है कि विल डाइनिंग टेबल पर ही सोफिया के साथ लगा हुआ है। ये देखकर रमोना बेहद दुखी हो गई और झील के किनारे आकर बैठ गई। उसे दुखी देखकर सीमोका उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है जिस पर रमोना का नाम लिखा हुआ था। रुमाल पर अपना नाम देखकर रमोना खुश हो गई और सीमोका दोस्त वहीं पर धमाके करने लगे। विल भी रमोना को उसका मुंह लेने को कहता है, मगर रमोना उसे मना कर देती है, जिससे विल गुस्से में आकर उसे धक्के देकर वहां से भगा देता है। रमोना के बारे में सोच सोच कर सीमोका जब सो रहा था तो सोफिया उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें विल ने अपने कमरे में बुलाया है। वो जब विल के कमरे में आया तो उसे विल के हाथ में गन नजर आती है। विल काफी नशे में था। वो सीमोका से पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी की गुफा में धमाके करते हो। सीमोका मना करता है, लेकिन वो समझ गया था कि साला विल रमोना को बेइज्जत करना चाहता है, इसीलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। सीमोका को बुरा भला कहने के बाद विल रमोना के पास जाकर सीमोका के सामने ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। असल में विल को लग रहा था कि रमोना ने सबके सामने उसे मना कर उसकी बेइज्जती की थी, इसीलिए वो रमोना को सबक सिखाना चाहता था। धमाके करने के बाद विल तो वहां से चला गया, जबकि रमोना और सीमोका वैसे ही एक दूसरे को देखने लगे। अगले दिन जब सीमोका गाड़ी साफ करके बाहर जाने लगा तो सीमोका के काम से खुश होकर विल उसे कुछ पैसे देता है। शाम को जब सीमोका घूम रहा था तो रमोना उसके पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगी। इसके बाद दोनों सीमोका के कमरे में आकर धमाके शुरू हो जाते हैं। वो बड़े प्यार से सीमोका के साथ धमाका करती है। ये पहली बार था। अब जब भी विल घर से बाहर जाता तो ये दोनों शुरू हो जाते। सोफिया को भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन रमोना की खुशी के लिए वो चुप रहती। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों साथ में थे तो रमोना सीमोका को घर छोड़कर चले जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने को कहती है, लेकिन सीमोका उसे समझाती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो विल हम दोनों को ढूंढकर मार डालेगा। ये सुनकर सीमोका उसे गलत काम करने से मना करती है। एक दिन विल अपने काम से जल्दी लौट आता है, जिसे सोफिया देख लेती है और वो जल्दी जल्दी दोनों को जगाती है, जिसके बाद रमोना बाथरूम में चली जाती है और विल खिड़की से भाग जाता है। अब जैसे ही विल कमरे में आकर रमोना को ढूंढने लगा तो सोफिया उसे बताती है कि वो नहा रही है। ये सुनकर विल भी उसके साथ नहाने लग जाता है, जबकि सीमोका डरता है। सीमोका बाद सीमोका खत्म कर सोफिया के साथ बातें कर रहा था। यहाँ सोफिया उसे बताती है कि मेरी बेटी को जानलेवा बीमारी है, उसके इलाज के लिए मुझे काफी पैसे चाहिए, इसीलिए मैं ये नौकरी कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद विल फिर से एक पार्टी देता है जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की लवर के साथ धमाके करने लगे। उन्हें देखकर विल जेम्स को रमोना की गुफा में धमाके करने को कहता है। आज तो उसकी बात सुनकर रमोना को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद विल भी उसे मारने लगा। रमोना को जख्मी देखकर सीमोका को गुस्सा आ गया और वो जोश में आकर साले विल को मारने लगा। पहले विल सीमोका को मारता है और फिर जेम्स को उसे जान से मारने को कहता है। जेम्स अपने साथियों के साथ सीमूक को ले जाता है। वो सीमूक से रहम की भीख मांगता है और जेम्स भी तरस खाकर उसे वहां से दूर चले जाने की धमकी देकर छोड़ देता है। सीमूक को जेम्स से बात करता है। सीमूका के कारण विल को किसी पर भरोसा नहीं रहा था। उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। अब सोफिया सीमूक को एक पार्सल देती है जिसमें उसने पैसों के साथ साथ अपने घर की चाबी भी भेजी थी। रात होते ही सीमूका विल के घर में घुस आता है और फिर एक चाकू उठा लेता है। विल इस समय रमोना के साथ लगा हुआ था और जैसे ही सीमूका अंदर आया तो विल ने उसे देख लिया और वो उसे मारने लगा। इससे पहले कि साला विल सीमूका को मार पाता, रमोना चाकू लेकर विल पर कई हमले कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद दोनों ने विल की लाश को एक चादर में लपेट लिया और घर से सारे पैसे लेकर एक बूट में बैठकर वहां से निकल गए। नदी में लाश फेंकने के बाद जब अगली सुबह दोनों एक किनारे पर आए तो इन्हें वहां पुलिस अफसर जेम्स खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर सीमोका को लगा जेम्स अब उसे जान से मार देगा, लेकिन तभी रमोना उसे छोड़कर जेम्स के पास आ गई। असल में ये सारी योजना जेम्स और रमोना की ही थी ताकि वो दोनों विल को मरवाकर उसकी जायदाद हासिल कर सके। सीमूक का ये सब जानते हुए भी जेम्स का उसे छोड़ देना, ये सब इन दोनों की योजना थी। अब पूरी सच्चाई बताने के बाद जेम्स बेचारे सीमूक को भी मार देती है। कहानी के आखिर में विल की सारी जायदाद रमोना के नाम हो गई और सोफिया भी वापस लौट आती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।